जरा सोचिए एक ऐसे भारत के बारे में जो न सिर्फ अपनी ऊर्जा की जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि अपने हजारों साल पुरानी विरासत को भी टेक्नोलॉजी की मदद से संजो रहा है। हाल ही में भारत ने कुछ ऐसे ही बड़े कदम उठाए हैं जो देश के भविष्य की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपना भविष्य बनाता कैसे है। क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने से होता है या फिर अपनी जड़ों को मजबूत करने से? सच तो ये है कि इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपनी पुरानी संस्कृति के संगम में। आइए देखते हैं कि भारत इन दोनों रास्तों पर एक साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। आज हम 3 बहुत ही अहम पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले हम भविष्य के एक ऐसे ईंधन के बारे में बात करेंगे जो पानी से बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन। फिर हम धरती के अंदर छिपी हुई ऊर्जा के खजाने यानी जियोथर्मल एनर्जी की खोज करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे इतिहास को हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए, ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि ये भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा सपना है। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस रकम से लगा सकते हैं। 19,744 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस मिशन को कितनी ज्यादा अहमियत दे रही है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन आखिर है क्या चीज? अगर आसान भाषा में समझें तो ये पानी से बनाया गया एक ईंधन है, लेकिन इसे बनाने में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो सोलर या विंड एनर्जी जैसे साफ स्रोतों से आती है। इसीलिए इसे ग्रीन कहते हैं, क्योंकि इससे जरा भी पॉल्यूशन नहीं होता। और भारत का मकसद सिर्फ इसे बनाना नहीं, बल्कि इसे बनाने, इस्तेमाल करने और एक्सपोर्ट करने का ग्लोबल हब बनना है। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, जमीन पर काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। आप देखिए, देश की 18 बड़ी कंपनियां हर साल लगभग 8.5 लाख टन हाइड्रोजन बनाने की तैयारी में हैं। 15 कंपनियां इसे बनाने वाली मशीनें यानी इलेक्ट्रोलाइजर्स तैयार कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारी रिफाइनरियां भी अब ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने लगी हैं। मतलब साफ है, भारत में पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। तो ये तो हुई उस एनर्जी की बात जिसे हम बना रहे हैं। पर क्या हो अगर हमें एनर्जी का एक ऐसा सोर्स मिल जाए जो पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना सीखना है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जियोथर्मल एनर्जी, यानी हमारी अपनी धरती के अंदर छिपी हुई गर्मी की जबरदस्त ताकत। क्या आपको अंदाजा है कि भारत के नीचे कितनी एनर्जी छिपी हुई है? अनुमान है कि लगभग 10,600 मेगावाट। ये इतनी बिजली है कि दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों को आराम से रोशन किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा अनदेखा खजाना है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। इस खजाने को बाहर निकालने के लिए सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है। इसमें कुछ बहुत खास बातें हैं। एक, भारत अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर काम करेगा जिन्हें इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। 2, देश में 42 ऐसी जगहों को पहचाना गया है जहां ये एनर्जी आसानी से मिल सकती है। और तीसरी, जो सबसे दिलचस्प बात है, तेल और गैस के पुराने बेकार पड़े कुओं को फिर से इस्तेमाल करके उनसे एनर्जी निकाली जाएगी। ये तो हुई ना असली कचरे से कंचन बनाने वाली बात। तो एक तरफ भारत भविष्य की एनर्जी बना रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपने अतीत को भी सहेज रहा है। और इन दोनों कामों में एक चीज कॉमन है, टेक्नोलॉजी। चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे डिजिटल जमाने में भारत अपनी विरासत को एक नई जिंदगी दे रहा है। सोचिए, हमारे देश में हजारों ऐसे किले, मंदिर और पुरानी कलाकृतियां हैं जो वक्त के साथ खत्म हो रही हैं। कई ऐसी कीमती किताबें हैं जिन्हें दीमक खा रही हैं। अगर ये सब हमेशा के लिए खो गया तो? यही वो बड़ी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और इस बड़ी चुनौती से निपटने का जिम्मा उठाया है हमारे संस्कृति मंत्रालय ने। इसका मिशन है भारत की हर अनमोल विरासत की एक डिजिटल कॉपी बनाना, एक ऐसा डिजिटल म्यूजियम जिसे कोई भी कहीं से भी देख सके और जो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए भी महफूज रहे। और इस मिशन को हम सब तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है एक मोबाइल ऐप, इंडियन हेरिटेज। अब कोई भी अपने फोन पर बस एक क्लिक करके ताजमहल की बारीक नक्काशी देख सकता है या अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ सकता है।
मतलब इतिहास अब सिर्फ मोटी मोटी किताबों से निकलकर हमारी जेब में आ गया है। और काम कितनी तेजी से हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली की सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी में रखी 10 लाख से ज्यादा पन्नों की पुरानी और कीमती किताबों को स्कैन करके डिजिटल बना लिया गया है। और ये तो बस एक शुरुआत है। तो हमने भविष्य के ईंधन को देखा, धरती की ऊर्जा की बात की और अतीत को सहेजने का तरीका समझा। ये तीनों भले ही अलग अलग लगें, लेकिन जब हम इन धागों को एक साथ बुनते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसे भारत की जो अपनी एनर्जी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, और वो है ग्रीन हाइड्रोजन, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर विकास करना चाहता है, जिसके लिए है जियोथर्मल एनर्जी, और जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता, और उसके लिए है डिजिटल विरासत। ये तीनों मिलकर एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत का नक्शा तैयार करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, जब कोई देश एक ही वक्त पर भविष्य की साफ सुथरी एनर्जी में और अपने हजारों साल पुराने इतिहास में एक बराबर इन्वेस्ट करता है, तो वो असल में कैसा भविष्य बना रहा है? शायद एक ऐसा भविष्य जिसकी उड़ान तो आसमान में हो, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर टिके रहें। इस पर सोचिएगा जरूर।